नमस्कार। यदि आपके जीवन में कुछ भयावह घटित हुआ है, कुछ भयानक घटित हुआ है, कुछ डरावना घटित हुआ है, आप जीवन में अकेले पड़ गए हैं, आपके जीवन में कोई रास्ता नहीं है, सभी रास्ते आपके खत्म हो गए हैं, आपने सब कुछ प्रयास करके देख लिया, लेकिन टकराव ही टकराव है, कोई रास्ता आपको सूझ नहीं रहा। तो ऐसी परिस्थितियों में मन की जो स्थिति होती है वो होती है पैनिक अटैक। इसमें व्यक्ति अपने आप से डरने लग जाता है, दूसरों से डरने लग जाता है, अपने शत्रु से डरता है, अपने आप से भी डरता है, मृत्यु से भी डरता है, जीवन से भी डरता है, एकांत से भी डरता है, भीड़ से भी डरता है, सुख से भी डरता है, दुख से भी डरता है। वो जीवन की हर एक चीज से, हर एक पहलू से, हर एक एक्सपेक्ट और डायमेंशन से डरता है, लेकिन वह ईश्वर से नहीं डरता। तो आज हम मेडिटेशन की वह क्रिया करेंगे जिससे हम अपने पैनिक अटैक को दूर कर सकते हैं। पैनिक अटैक मेंटल भी होता है और फिजिकल भी होता है। फिजिकल में हमारी सांसें छोटी बड़ी होने लग जाती हैं, हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और मेंटल में हम हर चीज़ से हर समय डरे रहते हैं और इन विचारों को हम बिल्कुल भी दूर नहीं कर पाते, क्योंकि हम स्वयं इतने ज़्यादा कमज़ोर हो चुके होते हैं कि उस डर को हम दूर ही नहीं कर पाते। यानी हम डर से ही डरने लग जाते हैं। हमें दोबारा से कोई पैनिक अटैक ना आ जाए, हम इसलिए भी डरने लग जाते हैं। तो यह एक विचारों का लूप बन जाता है। तो इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? मेडिटेशन में पैनिक अटैक को ठीक करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन आज हम ईश्वरीय विचार के साथ, ईश्वर की शक्ति के साथ पैनिक अटैक को दूर करने का मेडिटेशन करेंगे। यह मेडिटेशन अभ्यास करने से आपको आशातीत लाभ मिलने वाले हैं। हम इसको कैसे करेंगे? इस प्रकार से आप सीधे होकर सिद्ध आसन में बैठ जाएंगे। आपकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी हो, आपकी गर्दन सीधी हो। मन को आपने भरपूर जितना हो सके इतना शांत करना है, और आपके श्वासों की जो गति रहेगी वो सामान्य तथा लंबी और गहरी रहेगी। लंबी श्वास लेंगे और ईश्वर का स्मरण करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे, हे ईश्वर, आप इस जगत में प्राणी मात्र और सृष्टि मात्र के रक्षक हैं। आप इसके पालन करता हैं, आप इसके सेवियर हैं, प्रोटेक्टर हैं। मैं भी आपका अंश हूं। मैं डर गया हूं, मुझे अपने बच्चे की तरह प्रेम करो। मेरे डर को दूर करो प्रभु। मैं अपने डर से लड़ नहीं सकता। इतनी मानसिक शक्ति मुझ में बची नहीं कि मैं अपने डर को दूर कर सकूं। आप मेरे मन की शक्ति को अपनी शक्ति से भर दो। आप अनंत हैं, मैं भी अनंत हूँ। आप विश्वात्मा हैं, मैं भी आत्मा हूँ। आप विशुद्ध चैतन्य हैं, मैं भी चैतन्य हूँ। आप आनंद स्वरूप हैं, मैं भी आनंद स्वरूप हूँ। मैं आप ही का अंश हूँ, आपका प्रतिरूप हूँ। मेरे मन की शक्ति बहुत कमजोर हो गई है। मेरे मन की शक्ति को अपनी शक्ति से भर दो प्रभु। इस प्रकार से आप प्रभु से प्रार्थना करके 10 मिनट तक केवल और केवल अपने प्राणों पर, अपने श्वासों के आने और जाने पर ध्यान लगाएंगे। कोई भी विचार यदि आता है उसको मोड़कर पुनः अपने श्वासों पर लाएंगे। जैसे श्वास अंदर जा रही है, श्वास बाहर आ रही है,
सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है। इस प्रकार से आप 10 मिनट तक यह अभ्यास करेंगे। प्रैक्टिकली जब आप इस अभ्यास को करेंगे तो ही आप अपने भय को, अपने पैनिक को दूर कर सकते हैं। लगातार अभ्यास करने से ही आपको इसके लाभ फलित होंगे, इसके लाभ आपको मिलेंगे। तो आप इंटरनेट पर बार बार कुछ भी सर्च करने का प्रयत्न ना करें, केवल और केवल यह अभ्यास करें, ईश्वर से प्रार्थना करें, अपने डर के कारण को समझें और इस विचार को निश्चित कीजिए कि आप ईश्वर के ही अंश हैं। जो शक्ति उनकी है वही शक्ति आपके पास है। वो भी चैतन्य है, आप भी चैतन्य हैं। तो किसी भी कीमत पर, किसी भी सूरत हाल में आपका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इस पूरी की पूरी सृष्टि को ईश्वर चलाते हैं और आप उसका एक अंश मात्र हैं। इसलिए डरे नहीं और प्रतिदिन इस मेडिटेशन का अभ्यास करें, जिसमें आपने ईश्वर से प्रार्थना करनी है और 10 मिनट के लिए सांसों पर ध्यान लगाना है। यदि आपको यह अभ्यास करने से फायदा मिलता है तो आप हमें दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जिससे हमें आपका अनमोल फीडबैक मिलेगा और हम और ज़्यादा लोगों को मेडिटेशन करा पाएंगे और ज़्यादा लोगों का इस प्रकार का जो डिसऑर्डर है दूर कर पाएंगे। आपकी तरह हम लाखों लोगों की हेल्प कर पाएंगे। नमस्ते।